हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार दांगी। आप लोग को मैं इसके पिछले वीडियो में अखंड भारत यानी ब्रिटिश काल का अखंड भारत था वो बताया, और मैं इस वीडियो में आपको जो केवल और केवल भारत बचा उसके अंदर राज्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ यानी भारतीय राज्यों का इतिहास वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भारत में ब्रिटिश का शासन चल रहा था उस टाइम भी देसी रियासतें 552 टोटल थे, यानी 552 ऐसे स्थान थे, क्षेत्र था जहाँ पे राजाओं का शासन तो चल रहा था लेकिन वो भी ब्रिटिश का ही चमचागिरी करते थे। तो चलिए, उसके बाद जब भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो आखिर राज्यों का विभाजन किस प्रकार पे किया गया। तो चलिए आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार पे किस आधार पे किया। तो केवल और केवल उस टाइम 4 राज्य थे जो आया करते थे, A B C D, यानी 4 ही ऐसा राज्य था। कौन? A B C और D था, इसी आधार पे किया गया था। ये 4 कौन कौन से थे? तो A में आ जाता है ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी ब्रिटिश प्रांत, यानी ब्रिटिश जहाँ लोग ब्रिटिश पूरी तरह से शासन किया करते थे वे क्षेत्र आते थे भारत के। और बी में आ जाता है प्रिंसली यानी राजाओं का, जहाँ पे राजाओं का शासन तो चलता था लेकिन हम बताएं ना कि राजाओं भी ब्रिटिश लोग का चमचागिरी किया करते थे। तो लेकिन फिर भी बी स्थान पे वे राज्य को रखा गया जो कि राजाओं का शासन चला करता था। और सी में आ जाता है कमीशन, यानी जो अगर मान लिया जाए अभी झारखंड है या फिर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का मेन शहर जैसे कि मुंबई, तो जो ब्रिटिश लोगों का शासन था केवल मुंबई में ही अधिकार था, तो वैसे क्षेत्र को कमीशन यानी मुख्य शहर, सी में वैसा क्षेत्र आ जाता था। और डी में यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरियल ये आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि केवल और केवल इधर ये उस टाइम केवल यहाँ पे अंडमान निकोबार इधर लक्षद्वीप हुआ करता था। तो ये 4 आधार पे था पहले जो भारत के अंदर राज्यों का विभाजन हुआ। उसके बाद जब राज्यों का विभाजन हुआ तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसमें भी हम बताए थे पिछले वीडियो में कि ब्रिटिश लोग ने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ तो ब्रिटिश लोग ने कहा कि जिसको भारत में रहना है भारत में भी रहे, जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान भी जा सकते हैं, या फिर वो अपना स्वतंत्र एक राष्ट्र भी बना सकते हैं, स्वतंत्र देश बना सकते हैं। तो सारे के सारे राज्य जितने भी क्षेत्र थे ये भारत में विलय हो गए, लेकिन ये 3 लोग, ये ऐसा 3 क्षेत्र था जहाँ के लोग भारत में मिलना नहीं चाहते थे, या तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे या फिर अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। इनमें से एक जम्मू कश्मीर जो था उस टाइम उस समय का वहाँ का राजा हरि सिंह था और वहाँ का प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। ये चाहता था कि हम ना ही भारत में जा और ना ही भारत में आना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में जाना चाहता था। ये जो था एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि इसी बीच में जो पाकिस्तान था वो क्या किया, यहाँ पे दगाबाजी कर दिया। क्या किया कि अपना यहाँ पे सैनिकों को भेज दिया यार, इस पे जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था वहाँ पे चढ़ाई कर दिया। और तो उसी टाइम जब चढ़ाई कर दिया, चढ़ाई करते करते जब उस क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के आगे बढ़ते लगे तो वहाँ पर से आया राजा हरिश्चंद्र, नेहरू जी के पैर पकड़ लिया कि नेहरू जी अब आप ही कुछ हमको हेल्प कीजिए। तो हम बोला कि तब नेहरू जी क्या किए कि सरदार पटेल जी को बोले कि इसको संभालिए। तो सरदार पटेल ने क्या कहा, छोड़ दीजिए इसको, बहाकने दीजिए, चूँकि पहले ही नेहरू जी थे उनको ये चीज़ कहे थे कि आप भारत में मिल जाइए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो पटेल जी ने उसको बोला छोड़ दीजिए। तो फिर आगे बात चल करके जब पूरा हाथ पर जोड़ने लगा कि हरि सिंह नहीं हमको करने दीजिए, तो नेहरू जी ने, ये सरदार पटेल ने कहा पहले एक्सेशन पेपर यानी विलय पत्र पर तुम हस्ताक्षर करो, साइन करो कि हम भारत का हिस्सा बनेंगे, तब जा कर के आपको हम मदद करेंगे। तो साइन किया तो आगे जा कर के ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। उसके बाद जो नेहरू जी थे यहाँ से सैनिकों को भेजा और पाकिस्तानियों को हरा दिया। यहाँ का कुछ जो हिस्सा था वो अभी भी पाकिस्तानी लोग को कब्जा में है और ये जो है पीओके कहलाने लगा। उसके बाद आता है जूनागढ़। जूनागढ़ जो था वो गुजरात के इस क्षेत्र में आया करता था। गुजरात, यहाँ के लोग क्या चाहते थे, ये बोलते थे कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो क्या किया जाए, तो ये भारत में बोला था कि हम नहीं मिलेंगे। तो फिर
यहाँ पे सरदार पटेल ने क्या किया कि जनमत संग्रह कर दिया, क्योंकि उस टाइम गृह मंत्री और जो उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ही थे, तो यहाँ पे आंतरिक मामला के देखने का इन्हीं का कार्य था। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जनमत संग्रह कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो जूनागढ़ था, ये जूनागढ़ में अधिकतर जनसंख्या हिंदुओं की थी और बहुत कम जनसंख्या था मुसलमानों की। तो इन्होंने क्या किया कि जनमत संग्रह कराया। तो फिर इससे पता चला कि नहीं, अधिकांश लोग जो हैं वो भारत में रहना चाहते हैं। तो फिर इस ऐसे करके ये जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। लेकिन एक बचा वो हैदराबाद इस यहाँ पे पड़ता है, ये वाले क्षेत्र में। हैदराबाद ये भी चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिले, हाँ, ये नहीं चाहता था कि भारत में रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम वहाँ पे जो वहाँ का नेता था वो निजाम था, और इस टाइम पे यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे भारत में मिलाने के लिए, चूँकि यहाँ पे कोई इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे पाकिस्तान बना हुआ था, जहाँ पे मुसलमानों की अधिक संख्या थी, वहाँ पे पाकिस्तान घोषित किया गया। तो अगर यहाँ पे रहेगा, अगर ये भी पाकिस्तान का क्षेत्र आएगा तो फिर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली हो जाती। इसीलिए क्या किया गया कि पुलिस के ड्रेस में यहाँ को आर्मी को यानी सेना को भेज दिया गया, जिसको ऑपरेशन पोलो कहा गया। और वहाँ जाकर के फिर अंततः जाकर के ये हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से ये भारत देश एक बना। और उसके बाद क्या हुआ कि ये तो हुआ था उस टाइम जब भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम की बातें हैं कि ये 4 तरीके से ये भारत में राज्यों का विभाजन हुआ। लेकिन आगे जाकर के एक अस्केधर आयोग का गठन हुआ 1948 में, जो 1949 में इसका अधिकतर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1949। तो हालांकि 1948 में हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो ये फेल हो गया, इसका काफ़ी विरोध हुआ, उसके बाद ये नहीं हो पाया। तो फिर एक पट्टू श्री रामल्लू जो था वो यहीं के था, हैदराबाद के ही था, ये इस वाले क्षेत्र में। ये 56 दिन का भूख हड़ताल किए, चूँकि ये डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पे एक अलग राज्य का मांग कर रहे थे कि नहीं मेरा राज्य। चूँकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि इस वाले क्षेत्र में जो मद्रास था, ये पूरा एरिया जो था ये पहले मद्रास के क्षेत्र में आता था। नीचे के लोग तमिल बोलते थे और ऊपर के लोग तेलुगु बोलते थे। तो तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग कौन कर रहे थे, तो पेट्टू श्री रामल्लू जो थे मांग कर रहे थे। और यहाँ के वो तो नेता थे, हालांकि सारे लोग मांग कर रहे थे। तो 56 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई इस 56 दिन के अंतराल में। मतलब यहाँ के जो नेहरू जी थे, और वो मतलब उनको जरा भी दया नहीं आया। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तब वहाँ की जनता जो लोग थे, वहाँ के लोग थे और भी ज़्यादा उसके प्रति हावी हो गए। तो अंततः क्या करना पड़ा, 10 अक्टूबर 1953 में नेहरू जी ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश तमिल भाषा, ये तेलुगु भाषा के आधार पे एक अलग राज्य का गठन कर दिया। और आगे जा करके फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में। और ये आगे इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे जब गठन हुआ। तो गठन हुआ 1953 में और रिपोर्ट इन्होंने कब दिया, वो जाकर के आगे जाकर के 1956 में। क्वेश्चन भी आएगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य का कौन सा हुआ, पहला राज्य है जो जिसका गठन किया गया। तो पहला राज्य था भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश कहलाया। ये वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश कहलाया। और नीचे का क्षेत्र जो था, जब यहाँ पे आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु बन गया, तो फिर क्या हुआ कि सभी लोगों का ये मांग होने लगा, करने लगे सब लोग कि नहीं हमें भी भाषा के आधार पे अलग एक राज्य बनाया जाए। तो फिर क्या हुआ कि जब 1956 में फजल अली आयोग का जब रिपोर्ट आया था, उसमें ये भी कहा गया था कि जब भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो रहा था, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर इस क्षेत्र के जो गुजराती बोल रहे हैं उसके लिए गुजरात, जो मराठी बोल रहे हैं उसके लिए महाराष्ट्र, जो तेलुगु बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश, जो तमिल बोल रहे हैं तमिलनाडु। इस तरह से इन राज्यों का विभाजन हुआ। लेकिन ये नहीं कहा गया कि अगर इस क्षेत्र में गुजराती बोल रहे हैं तो केवल और केवल इसमें गुजराती ही रहेंगे या फिर इसमें गुजराती चलेगा, नहीं, अन्य राज्य भी, अन्य भाषाओं का भी इसमें मान्यता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आगे चल करके 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, है ना। तो फिर अब
जब ये राज्यों का विभाजन हुआ तो जो पंजाब था, पंजाब उसको पहले पेप्सू कहा जाता था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको भी 4 भाग में यहाँ पे पंजाब हुआ करता था। और पंजाब को ये 4 भाग में बट गया। तो 4 भाग में कौन कौन बटा? जो हिमालय वाला क्षेत्र था इधर, वो हो गया हिमाचल प्रदेश, और जहाँ पे लोग हिंदी बोला करते थे वो हो गया हरियाणा, और जहाँ लोग पंजाबी बोला करते थे इधर हो गया पंजाब, और चंडीगढ़ को यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। तो हम आगे के वीडियो में अब ये भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे कि भारत और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए